इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। महानुभाव, आज का इंसान अधिकांश दुखी इसलिए है कि उसके जीवन में अहंकार की, ममकार की मात्रा बढ़ चुकी है। पहले के इंसान दुखी होते थे कि हमारे पास धन संपदा की कमी है। पहले के इंसान दुखी होते थे कि हमारे यहाँ पौत्र पौत्री नहीं है। पहले का इंसान दुखी इसलिए होता था कि हमारे पास में मकान व्यापार नहीं है। लेकिन आज के इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन तो भी दुखी है कि उसका अहंकार, ममकार और ईगो बढ़ चुका है। और वह इतना बढ़ गया है कि उसका अहंकार कहीं पर भी नहीं छूटता। उसका अहंकार का समन दमन कहीं पर भी नहीं होता। और अहंकार के चक्कर में इंसान अच्छी जगहों पर भी अपनी मान को बढ़ा लेता है और तकलीफ पे आ जाता है। वैसे तो आप सुनते हैं सालों से
कि मान कारण ते मर गए, रहा न तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। ये आप सुनते हो, पढ़ते हो, और ये भी सुनते हो कि जिसने मान किया है वह आगे जाके त्रियंच बना, हाथी बना, और हाथी की सूंड क्या करती है, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए जाए, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मानी व्यक्ति हमेशा दुख पाता है। आज अहंकार इतना बढ़ चुका है कि जो नवजात बच्चा है ना, 2 साल का 3 साल का, जिसको दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन उसको जो प्रेम से बोल रहा है उसके पास जाएगा, और जो ठीक से नहीं बोल रहा वह उसके पास जाना नहीं चाहता। अहंकार की मात्रा बढ़ गई, ममकार की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि उसका कारण है कि जीवन में परोपकार समाप्त हो गया, जीवन में संस्कार समाप्त हो गया, और जीवन में नमोकार कम होते जा रहा है। पहले के जमाने में नमोकार मंत्र हर व्यक्ति के मुख में होता था, परोपकार की भावना हर व्यक्ति के पास होती थी, संस्कार उसके अंदर कूट कूट कर भरे होते थे, इसलिए वह कभी कोई तकलीफ में आता नहीं था। लेकिन आज नमोकार जीवन में है, लेकिन कहीं कहीं पर है। पहले लोग भोजन करने बैठते थे, हो सकता है ऐसे आप में कुछ लोग होंगे भी, कि पहले नमोकार मंत्र पढ़ते थे, फिर भोजन प्रारंभ करते थे, और भोजन खत्म होने के बाद भी नमोकार मंत्र पढ़ते थे। उससे भोजन की शुद्धि हो जाती है। पहले के लोग घर में सबसे उठते थे पहले, वैसे प्राय आजकल बहुत लोग करते हैं, सबसे पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और फिर अपना दिनचर्या को प्रारंभ करते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जब प्रातःकाल आप बिस्तर पे उठते हैं, बिना नहाए, बिना मुंह धोए, बिना कुछ करे, आपको बिस्तर पर बैठे बैठे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना ही चाहिए। और नमोकार मंत्र पढ़ने के उपरांत आपको अपने दोनों हाथों को खोलना चाहिए। क्या खोलिए सर एक बार आप लोग। आपको क्या दिख रहा है? एक पहले चंद्रमा दिख रहा है, जोड़ रहे चंद्रमा दिख रहा है ना, ये चंद्रमा नहीं है, ये सिद्ध शिला है, और उसके ऊपर 12 पौर और 12 पौर यहाँ के हैं। तो इनमें आप कल्पना करिए कि वृषभादि 24 शंकर भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। बैठे बैठे उठने के बाद सबसे पहला ये कार्य कीजिए, आपका प्रभात सुप्रभात हो जाएगा। फिर आपको किसी की गुड मॉर्निंग लेने की जरूरत नहीं है। आज घर में 20-25 लोग निवास करते हैं, हफ्तों एक दूसरे से बोलते नहीं है, लेकिन घर के फैमिली ग्रुप के व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलता रहता है। ऐसा नहीं, वही भी जरूरी है, लेकिन जो प्रातः काल का सुप्रभात है उसको भी करना चाहिए। पहले के घर में बच्चे जब उठते थे तो घर के छोटे से मंदिर में घंटियां बजती थीं, आरती पूजा की आवाज आती थी, बच्चे उठ जाया करते थे। उनको पता होता था कि प्रातःकाल हमारे घर में पूजा होगी, अर्चना होगी, नमोकार का पाठ होगा, तो बच्चे भी आगे वही संस्कारित हो जाते थे। लेकिन आज के जमाने में कई लोग तो बिस्तर पे क्या करते हैं, चाय पीते हैं। उसको कौन सी चाय बोलते हैं? बेड। बेड मतलब क्या होता है? बुरा। जब बचपन में हम लोग शरारत करते थे तो माँ बोलती थी ये बेड बॉय है, मतलब बुरा लगा है, और तुम कहते हो बेड टी लाओ, खुद ही बोल रहे हो बेड टी लेकर आओ। ध्यान रखना, जब बेड पर टी पियोगे तो बुरी चाय अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं, वास्तु भी कहता है कि सोने वाले स्थान पर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो आधा आदमी वही काम कर लेता है। एक बार एक प्रश्न हुआ कि महाराज, भारत देश के लोग रात्रि में जब सोते हैं तो अपने साथ क्या लेकर सोते हैं? भारत देश के लोग जब रात को सोते हैं तो अपने पास क्या लेकर सोते हैं? तो मैंने कहा, दिल्ली के 300-400 किलोमीटर दूर लोग 2 चीज लेकर सोते हैं, और दिल्ली के आसपास के लोग 3 चीज लेकर सोते हैं। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग जो हैं 3 चीज लेकर सोते हैं, और दिल्ली से दूर के लोग 2 चीज लेकर सोते हैं। तो दिल्ली के लोग साथ में थे, दिल्ली में बहुत सालों से रह रहे हैं। बोले महाराज जी, हमें और उनमें अंतर क्या है? मैंने कहा, दिल्ली के बाहर गर्मी कम पड़ती है,
तो दिल्ली के बाहर के लोग सोते समय मोबाइल और टीवी का रिमोट लेकर सोते हैं, और दिल्ली में गर्मी अधिक पड़ती है तो दिल्ली के लोग मोबाइल, टीवी का रिमोट और एसी का रिमोट पास में रखकर सोते हैं। अंतर इतना है कि यहाँ के लोग 3 चीज़ लेकर सोते हैं और बाहर के लोग 2 चीज़ लेकर सोते हैं। एसी भी चाहिए, ठंड गर्मी होगी, टीवी चल रही है, और मोबाइल तो सोते समय आदमी जब सोता है ना तो मोबाइल सिर के पास होता है, उठता है तो कमर के पास हो जाता है, पेट के पास हो जाता है। होता कि नहीं कईयों के साथ ऐसा? मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, आ रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में हमारी दिनचर्या खराब हो गई, और जब हमारी दिनचर्या खराब हो जाएगी तो हमारी जीवन की शैली बिगड़ेगी। अहंकार का त्याग करना जरूरी है। कम से कम जिन्हें धर्म में गुरुओं के पास शास्त्र स्वाध्याय में तो अहंकार का छोड़ दो। कई लोग मुनियों के दर्शन करने आते हैं, समाज की अपनी व्यवस्था है, सीमित व्यवस्था है, 2-4 लोग को बुलाया जाता है। मान के चलो शरद जी के साथ 8-10 लोग जा रहे हैं और महाराज जी ने इनको 2-4 लोग को बुला लिया। अगले बार कहेंगे चलो महाराज जी के पास जाना है, बोले हम तो नहीं जाएंगे, तुम जाओ। बोले क्यों? बोले महाराज जी दुपट्टा तो तुमको ही उड़वाते हैं, मुझे तो दुपट्टा ही नहीं उड़वाते। वही दुपट्टा जो पहनते हो और यहीं छोड़ के जाते हो। लेकिन यही तो अहंकार है, यही तो मान है। आप दर्शन करने आए, कुछ स्वाध्याय चल रहा है, पीछे नहीं लगा पाए, आपके साथ वाले को लगा दिया। अरे महाराज उसको लगाते हैं, मुझे लगाते ही नहीं है। आपने दर्शन कर लिया, आपको पुण्य मिल गया, आप चौके में पहुंच गए, आपने प्रगान करके 1 बूंद जल की भी दे दी तो आपको आहार का पूरा पुण्य मिल गया। आपको तो भावना भाना चाहिए कि जितने संत हैं सबका निरंतर आहार हो, ये भावना भाव। चौके में आदमी पहुंचता है तो सबसे पहले क्या देना चाहता है बताओ? क्या देना चाहता है? रोटी का ग्रास। क्यों? रोटी क्या है? अनाज है। मटर क्या है? दाल क्या है? छोला क्या है? चावल क्या है? पता नहीं। लोगों को रोटी ही देने में आनंद आता है। और कई तो ये बोलते हैं महाराज जी रोटी देंगे तो रोटी खाएंगे। तो मैं धीरे से बोलता हूं पानी नहीं पीना है क्या? तो पानी दे तो पानी पीने मिलेगा। आदमी बस समझता नहीं है। और कई लोग तो आते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। काय की शुद्धि मतलब काय की शुद्धि है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध होता है। काय की शुद्धि मतलब कोई शुद्धि नहीं है। एक बार एक संत आहार लेने पहुंचे चौके में, तो कई बार होता है ना, सभी कल कार्यक्रम चल रहा था कि भाई वहां दान दो, ये बोलो, घोषणाएं होती रहती है महाराज के सामने कि मंदिर जी में निर्माण हो रहा है, किताब छप रही है, तो लोग अपने अपने दान बोल रहे थे। बहुत पुरानी बात है। अब महाराज जी आहार को गए, नमक कम था आहार में, जैसे चौके में। अब महाराज जी की तो अंजलि बंधी हुई है, अब कैसे इशारा करेंगे? उन्होंने ऐसे इशारा किया, नमक कम है। तो जो सामने आहार दे रहा था वह कहने लगा 251। महाराज जी नमक का इशारा कर रहे थे, वो कहने लगा 251। महाराज बोले नहीं। बोले महाराज जी 501। महाराज बोले नहीं। बोले महाराज जी मैं 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, आपको आहार लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। जैसे ही आहार समाप्त हुआ, महाराज बोले भाई मैं रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं तो नमक की बात कर रहा था। तो उस दिन से जब मैंने बात सुनी तो मैंने इशारा नीचे करना चालू कर दिया। गलती से ऐसा ना समझ जाए चौके वाला, ऐसा होता है, ना समझी में आदमी काम कर जाता है। इसलिए कहते हैं आहार देने जाओ तो कम से कम 1 दिन पहले जानकारी तो ले लो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो पूरी प्लानिंग करके जाते हो। उसी प्रकार से जब जिन धर्म में जाते हो, रथ यात्रा में जाते हो, कहीं इंद्र नाड़ी बनने वाले हो तो पूरी प्लानिंग सोच के जाओ ना कि हम कैसे करते हैं और क्या करना चाहिए। तो प्रसंग चल रहा था अहंकार का त्याग। अहंकार इतना बढ़ चुका है कि बच्चा बूढ़ा जवान दवाई खाए ना खाए, लेकिन अहंकार रूपी दवाई उसके अंदर विद्यमान है। एक बार जंगल में एक मधुमक्खी का झुंड उड़ता हुआ पहुंचा, और मधुमक्खी का झुंड उड़ता हुआ पहुंचा तो एक पीपल का पेड़ था और एक पास में आम का पेड़ था। उन्होंने सोचा कि पीपल के पेड़ पर हम अपना छाता बना लेते हैं, और पीपल से कहा पीपल भाई मुझे रहने के लिए छाता बना दो, मैं तुम्हारे पत्तों को नुकसान नहीं करूंगी, मेरी मधुमक्खियों के द्वारा तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। पीपल ने कहा नहीं, खबरदार, मेरे पेड़ पर आओगे मैं हिल जाऊंगा, कुछ कर जाऊंगा, यहां नहीं रहना। सामने आम का पेड़ था,
मधुमक्खी डरते डरते आम के पेड़ के पास पहुंचे। बोले, आम के पेड़ भाई, आम भाई, आप मुझे आसरा दे दो, मैं कोई फल खराब नहीं करूंगी, मैं कोई तकलीफ नहीं दूंगी, कुछ समय के लिए मुझे आसरा दे दो। हमने कहा कोई बात नहीं है, एक दो फल खराब हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही कई सारे फल खराब निकल जाते हैं, लेकिन आश्रय देने वाला बड़ा होता है। और उन्होंने, मधुमक्खी ने वहां पर अपना छाता लगा लिया। कुछ दिनों बाद कुछ लोग आए जिनको लकड़ी की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि आम की लकड़ी बड़ी सुंदर होती है, और जैसे ही वह आम की लकड़ी काटने को हुए, आम के पेड़ को काटने के लिए हुए, इतने में उन्होंने देखा कि मधुमक्खी का छाता लगा हुआ है। तो एक ने कहा, भैया आम के पेड़ को काटेंगे, कहीं मधुमक्खी आ गई तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने आम के पेड़ को काटना छोड़ दिया और सामने जाकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। थोड़ा सा पीपल के पेड़ को काटा, थोड़ा सा उन्होंने पीपल के पेड़ को काटा, इतने में आम का पेड़ बोला, मधुमक्खी बहन, पीपल का पेड़ कैसा भी हो है तो मेरा दोस्त, पीपल का पेड़ कैसा भी हो है तो मेरा दोस्त, इसकी रक्षा करना चाहिए। मधुमक्खी बोली, अरे ये तो वही है जो लोगों को आश्रय नहीं देता। तो आम के पेड़ ने कहा, उसका आश्रय नहीं देना ये उसका गलत संस्कार है, उसका लोगों को तकलीफ पहुंचना ये उसका अहंकार है, लेकिन मेरा और आपका स्वभाव लोगों की समस्याओं को दूर करना है। तो बहन, मैं चाहता हूं कि तुम 2-4 मधुमक्खी भेज दो, पेड़ काटने वाले पे आ जाएगी, लोग भाग जाएंगे। और मधुमक्खी ने यही किया, 2-4 मधुमक्खी उड़ा दी तो पेड़ काटने वाले भाग गए, और पीपल का पेड़ तुरंत नमरीभूत हुआ। उसने मधुमक्खी से कहा, आम के पेड़ से कहा कि मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार के कारण आपको भगा दिया। ध्यान रखना, जीवन में जितना भी अहंकार होगा वह हमेशा दुखदाई होता है। आज देवादिदेव श्यामनाथ भगवान का कल्याणक महोत्सव भी है। भारत देश में 24 तीर्थंकर भगवान के गर्भ से लेके जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष महोत्सव आते हैं, और कई तीर्थंकरों के तो एक दिन में 2-2 भी आते हैं। जैसे पारसनाथ भगवान जी का और चंद्रपुर भगवान का जन्म और तप कलक महोत्सव के साथ होता है। अरयनाथ भगवान के 2 कलक, अरयनाथ और अनंतनाथ भगवान का मोक्ष कलक एक साथ में आता है। सुमतिनाथ भगवान के 3 कलक एक साथ में आते हैं। ऐसे कई सारे भगवान के आते हैं, 24 भगवान के। श्यामनाथ भगवान जिनका चिन्ह क्या है? गैंडा। विचार करना कि जो श्यामनाथ भगवान थे, जिन्होंने शेष नाम धार के अपने जीवन का कल्याण किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम, ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।